महावीर स्वामी और गौतम स्वामी की घनिष्ठता तो जग प्रसिद्ध है, पर क्या आपको पता है कि इस कली काल में भी ऐसी पवित्र जोड़ियों का अवतरण हो सकता है? गुरु शिष्य का अंतिम मिलन। कल्पना कीजिए, अगर आपका सबसे खास व्यक्ति अपने अंतिम समय में स्वयं को आपसे दूर कर दे तो। विक्रम संवत 2024। पूज्यपाद सिद्धांत महोदधि प्रेम सुरीश्वर जी महाराज साहिब विशाल परिवार के साथ खंबात नगर में विराजमान थे। भगवान महावीर का निर्वाण गौतम स्वामी को अप्रिय लगेगा, सहन नहीं होगा। इसी कारण से भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को देव शर्मा को प्रतिबोध करने के लिए स्वयं से दूर भेज दिया था। उसी प्रकार परम गुरु भक्त शिष्य चंद्रशेखर भी मेरा अंतिम समय सह नहीं पाएगा, ऐसे विचार से प्रेम सुरी दादा ने चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब को इलाज करवाने के बहाने दूर भेज दिया था। चंद्रशेखर, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, इसलिए तुम चूड़ा स्थित शशिकांत वैद्य की दवाई करवाने के लिए जाओ। गुरुदेव, आपके जीवन का कोई भरोसा नहीं लग रहा, मेहरबानी करके आप मुझे ना भेजें। अपने अंतिम समय को जान चुके पूज्य प्रेम सुरी दादा ने पूज्य श्री को आग्रह पूर्वक जाने के लिए कहा। परम समर्पित चंद्रशेखर महाराज साहिब ने अपने मन को जैसे तैसे मनाकर प्रेम सुरी दादा की आज्ञा का स्वीकार किया। विहार का दिन भी निकट आ पहुंचा। चंद्रशेखर महाराज साहेब विहार की पूर्व संध्या पर प्रिय प्रेम सुरी दादा के पास गए। उनकी गोद में सिर रखकर मानो फिर कभी मिलने ही वाले ना हो, ऐसे भावों के साथ प्रेम सुरी दादा की गोद में खो गए। प्रेम सुरी दादा ने भी भविष्य के आशास्पद शासन शशि को अंतकरण की कृपा वर्षा से नहला दिया। भक्ति के अतिरेक से चंद्रशेखर महाराज साहिब ने प्रेम सुरी दादा का हाथ अपने हाथ में लेकर उनसे कहा, गुरुदेव, भगवान पता नहीं कल क्या होने वाला है। आप शतायु हो ऐसा मैं चाहता हूँ, पर मेरे विहार के बाद क्या घटित होगा उसका कोई भरोसा नहीं है। अतः आप वचन दीजिए कि आप देवलोक में गति कर लेने के बाद भी शासन की सेवा करने के लिए मेरी सहायता करेंगे। उत्साहपूर्ण भावों से कहे गए वे शब्द गुरुदेव को छू गए। चंद्रशेखर महाराज साहेब का उन्नत जीवदल, विशिष्ट पात्रता, शक्ति संपन्नता, पुण्य वैभव, गुरु बहुमान आदि को देख पूज्य प्रेम सुरी दादा ने कहा, चंद्रशेखर, अभी तो तुम पर मेरी अनहद कृपा है ही, पर देवलोक में गति कर लेने के बाद भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चंद्रशेखर, तुम्हारी अंतिम समाधि तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरा यह वचन है। चंद्रशेखर महाराज साहेब के हाथ पर प्रेम सुरी दादा का हाथ है। प्रेम सुरी दादा के चेहरे पर मीठी मुस्कान है। आंखों से चंद्रशेखर महाराज साहेब पर कृपा रूपी जल वर्षा हो रही है। मुख कमल पर वचन पालन करने का दृढ़ निश्चय झलक रहा है। तो इस तरफ चंद्रशेखर महाराज साहेब साक्षात भगवान समान प्रेम सुरी दादा की कृपा वर्षा में स्नान कर रहे हैं। मुख पर गुरु कृपा की अनेरी प्रसन्नता दिख रही है। प्रेम सुरी दादा की सहायता पाकर शासन शत्रुओं को सबक सिखाने हेतु उनकी शान ठिकाने पर लाने के शौर्यता सभर सपने सेते हुए पुनः चंद्रशेखर महाराज साहेब प्रेम सुरी दादा के चरण कमल में लीन हो गए। दूसरे दिन व्यथित हृदय से चंद्रशेखर महाराज साहेब का विहार प्रारंभ हुआ। वैशाख महीने में चंद्रशेखर महाराज साहेब बोटाद में विराजमान थे। वहां एक रात्रि वेला में खंबात से तार आया, प्रेम सुरी दादा की चीर विदाई का। चंद्रशेखर महाराज साहेब अस्वस्थ हो गए। तार पड़ते ही मैं निराधार हो गया, बोलकर टूट गए, जोर जोर से रोने लगे। गुरु गौतम स्वामी के विलाप जैसा चित्र उपस्थित हो गया। चंद्रशेखर महाराज साहेब की धारणा सच निकली। चंद्रशेखर महाराज साहेब को आश्वस्त करने के लिए गुरु भक्त सुश्रावक कुमुद भाई वेलचंद पूज्यपाद श्री के साथ एक सप्ताह रहे थे। शासन के अनेक कार्यों में जब चंद्रशेखर महाराज साहेब विकट स्थिति में आ जाते थे, सही निर्णय करते समय व्यतीत हो जाते थे, तब आंखें बंद करके प्रेम सुरी दादा का स्मरण करने से सुख रूप समाधान प्राप्त करते थे। चंद्रशेखर महाराज साहेब के पास एक बार 21 वर्षीय साधना करने वाले साधक मिलने के लिए आए। साधक ने कहा, साहेब जी, आपके पीछे मुझे कोई अदृश्य सहायता दिखाई दे रही है। चंद्रशेखर महाराज साहेब ने पूछा, सहायता करने वाले के रूपाकार का क्या आप वर्णन करेंगे? साधक ने उत्तर दिया,
लंबे कान हैं, लघु काय है, आंखों की पलकें ढली हुई है। चंद्रशेखर महाराज साहब भाव विभोर हो गए। ओह, यह तो मेरे प्राण प्रिय गुरुदेव है। अपने प्रिय गुरुदेव ने अपने वचन का पालन किया है। इस बात की प्रतीति स्वर साधक के कथन से और अधिक दृढ़ हुई। मुंबई के एक बड़े ज्योतिषाचार्य को किसी कारण से पूज्यपाद श्री की जन्म कुंडली दिखाई गई। तब उन्होंने भृगु संहिता के आधार से कहा, इस महापुरुष के साथ गुरु का आशीर्वाद हमेशा ही है, अतः रक्षा अवश्य होगी। वे आपकी आज भी स्वर्ग से सहायता करते रहते हैं, ऐसा यह कुंडली बोलती है। प्रेमसुरी दादा के काल धर्म के बाद कुछ ही दिनों में चंद्रशेखर महाराज साहब के चश्मे के नंबर गायब हो गए। बरसों से जमे हुए पुराने रोगों से चंद्रशेखर महाराज साहब मुक्त हो गए। पूज्य प्रेमसुरी दादा के काल धर्म के बाद स्वस्थता धारण कर चंद्रशेखर महाराज साहब ने अपने बहन महाराज के नाम एक पत्र लिखा था। हम दोनों देह से अलग थे। उस देह का विलय होने से मैं और पूज्य गुरुदेव यानी प्रेमसुरी दादा एक ही देह में लिंबड़ी में चातुर्मास करेंगे। हमारे उस अभेद को तोड़ सके ऐसी कोई भी महासत्ता नहीं है। यदि यह बात सच्ची ही होगी तो उनका संयम और मेरा पुण्य मिलकर शासन प्रभावना करके ही रहेंगे। वे भले ही गए हो, पूर्ण समाधि के साथ गए हैं। वीर वीर सबको क्षमाता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ बोलते हुए विदा हुए, पर मेरे हृदय मंदिर से वे कभी नहीं जा पाएंगे। जिन्होंने भी करीब से पूज्य श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के जीवन को देखा है, उन्हें इस बात का अनुभव हुआ है कि पूज्य प्रेमसुरी दादा देवलोक में गति करने के बाद भी पूज्य श्री के साथ रहे। जो वादा प्रेमसुरी दादा ने किया था कि अंतिम समाधि तक साथ रहेंगे, वो उन्होंने खूबी से पाला और इतने हद तक पाला कि पूज्य श्री ने अपने जाने का समय 30 से 35 साल पहले पुस्तक में अंकित कर दिया था और परम समाधि में वो देवलोक हुए थे। आज ही के दिन ठीक 9 साल पहले पूज्य श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब का काल धर्म हुआ था और पालकी यात्रा में आंखों में आंसुओं के साथ हर मुख से यही शब्द निकल रहे थे, देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया। देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक गुरु माँ तेरा नाम रहेगा। पालकी में कौन है, जिन शासन का शेर है। पालकी में कौन है, जिन शासन का शेर है। जिन शासन के इस शेर ने शासन की जिस तरह से प्रभावना की है, उसको अगर शब्दों के रूप में लिखना पड़े तो शायद समंदर जितनी स्याही भी कम पड़ जाएगी। जिन शासन के इस शेर ने भले ही देह का त्याग कर दिया हो, लेकिन हमारे हृदय में हमेशा जीवित रहेंगे। यस, ही इज अ ट्रू हीरो। यस, ही इज अ रियल हीरो। ऐसे महापुरुष युग प्रधान आचार्य सम पूज्यपाद श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहेब को कोटि कोटि वंदन। आज के दिन जिन्होंने भी आयंबिल किए, उन सभी आराधकों की खूब खूब अनुमोदना। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तुम इच्छामि दुक्कड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।